जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की जो क्लास है वो उन लोगों के लिए है जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड का जो सिपाही भर्ती की परीक्षा होने वाली है, वो लोग परीक्षा देने जा रहे हैं। तो एक बार यह वीडियो देखकर जरूर जाएं। ठीक 2009 से लेके और 2024 में जितने भी पेपर हुए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के सिपाही भर्ती के, तो उन सब का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। एक एक करके आप एक बार सारा एक बार देख के जाइए, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं, और जो रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं वो सारे भी आपको मिल जाएंगे। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पहले सामान्य ज्ञान के प्रश्न देखते हैं। सामान्य ज्ञान के प्रश्न जो आए हुए हैं, बीच में कुछ हिंदी के भी प्रश्न हैं इसमें। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत के बाहर है? ठीक, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत से बाहर है? ब्रह्मपुत्र है, गंगा, यमुना और नर्मदा। तो ब्रह्मपुत्र जो है इसका उद्गम स्थल भारत से बाहर है। गंगा, नर्मदा और यमुना भारत के अंदर है इनका उद्गम स्थल। दूसरा है इग्लू क्या है? ये इग्लू है। इग्लू क्या है? तो इग्लू जो है वो एक गुंबद गुंबद के आकार का एक घर या झोपड़ी होता है जो कठोर बर्फ के सिल्ली से बनाया जाता है, जिसमें जिसे क्या एस्किमो भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एस्किमो कहते हैं। एस्किमो, एस्किमो, किसे एस्किमो भी कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी बेरोजगारी का परिणाम क्या होता है? तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। अनुत्पादक कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान से होकर बहती है। पांचवा है, वह इतालवी यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशंसात्मक विवरण वर्णन, एक सेकेंड, विवरण नहीं होगा ये, प्रशंसात्मक वर्णन किया है। ठीक, अत्यंत प्रशंसात्मक वर्णन किया है। किसने किया? निकोल कोंटी ने किया है। ऑप्शन डी बी इसका सही हो जाएगा। छठवां प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद रियासतों का एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसके द्वारा निभाई गई थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। चरकुला नृत्य, ये चरकुला है। ठीक, चरकुला नृत्य जो है वो उत्तर प्रदेश से संबंधित है, बुंदेलखंड क्षेत्र से ना। चरकुला नृत्य उत्तर प्रदेश। हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? नालंदा, प्रयाग, कन्नौज। तो कन्नौज थी। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है बिट्स के द्वारा, बिट्स के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, 11वां प्रश्न है, अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट था। प्रथम उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट था। दूसरा, जीवाश्म किस प्रकार के सेल में पाई जाती है? जो परतदार सेल होती हैं जीवाश्म उसमें पाया जाता है। वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज्यादा होती है? तो नाइट्रोजन है, उसके बाद फिर ऑक्सीजन है। कौन सी हवा वर्ष में 2 बार अपनी दिशा परिवर्तित करती है? व्यापारिक, पछुआ, ध्रुवीय, मानसून हवा। ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण क्या है? चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण होता है। ये गोबी है, गोबी, कालाहारी, आटाकामा, सहारा, ये सब क्या है? डिजर्ट है ना, मरुस्थल है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो वो नर्मदा है। ठीक, ये एस्चुरी बनाती है। डेल्टा गंगा, महानदी, कावेरी, ये सब डेल्टा बनाती हैं। ये करंट का क्वेश्चन है। नीलकंठ में कौन सा समास है? तो नीलकंठ में बहुव्रीहि समास है। नीलकंठ में बहुव्रीहि समास है। 21वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की कुल आबादी भारत की आबादी का कितना प्रतिशत है? तो ये 16.4। 22 बंगाल देश के क्रिकेट मैदान का किस खिलाड़ी की मृत्यु हुई थी? रमन लांबा की मृत्यु हुई थी। निम्नलिखित में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन सा है? गैर परंपरागत क्या पवन ऊर्जा है और ज्वार शक्ति है। तो ये कौन से हो गए? ए और डी हो जाएंगे। भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अस्थायी अध्यक्ष पहले कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत में संपत्ति का अधिकार अब रह गया है ये कानूनी अधिकार। पहले क्या था ये? पहले ये मूल अधिकार था। पहले मूल अधिकार था, अब इसको
300 का में रखा गया है, ये अब कानूनी अधिकार हो गया है, संपत्ति का अधिकार। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? नैनीताल में है, रामनगर उत्तराखंड में। सुंदरवन गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में स्थित है। ध्वनि ध्वनि मापक की इकाई क्या होती है? डेसिबल होती है। ध्वनि मापक की इकाई डेसिबल होती है। ये पेपर का डिटेल्स सॉल्यूशन नहीं है, इसमें केवल जल्दी जल्दी आप लोग, एग्जाम आपका पास है तो जल्दी जल्दी रिवाइज एक बार आप कर ले, इस पर्पज से इसको बनाया जा रहा है कि एक बार आप देख के ठीक ईयरफोन लगा के अच्छे से सुन लीजिए, तो जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो सारे आपको तैयार हो जाएंगे। हरित गृह प्रभाव और एक आइडिया भी लग जाएगा किस तरह के प्रश्न बनते हैं यूपी पुलिस भर्ती में। हरित गृह प्रभाव किस गैस के अधिक मात्रा में होने से बढ़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड के। ताजमहल बदरंग क्यों हो रहा है? एसिडिक रेन की वजह से, अम्लीय वर्षा के कारण। अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम भारतीय दल के प्रभारी कौन थे? डॉक्टर एस जे कासिम थे। निम्नलिखित में कौन संघनन नहीं है? कौन संघनन से नहीं बनता है? ठीक, ओस है, कोहरा है, पाला भी है, धुआं जो है वो संघनन नहीं है। निम्नलिखित में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कौन सा है? तो कर्क रेखा और मकर रेखा का बीच का जो क्षेत्र होता है वो क्या होता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है। उपकार को याद रखने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? कृतज्ञ कहते हैं। जो नहीं, उपकार को जो नहीं मानता है वो कृतज्ञ हो जाता है, उसे कृतज्ञ कहते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में तत्सम शब्द कौन सा है? अंश, अस, ठीक, अंश ही होगा। ये कल्पक्कम है। कल्पक्कम कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में है, एक परमाणु ऊर्जा का केंद्र है। कल्पक्कम एक परमाणु ऊर्जा का केंद्र है। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना का अर्थ होगा अपनी प्रशंसा स्वयं करना। अपनी प्रशंसा स्वयं करना। 38 है, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। देश में मुद्रा की आपूर्ति को कौन नियंत्रित करता है? भारतीय रिजर्व बैंक नियंत्रित करती है। मगध साम्राज्य, ठीक, मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? उदयन था। प्रथम कौन था? बिंबिसार था। प्रथम बिंबिसार था। बिंबिसार जो था वो प्रथम शासक था, ठीक, और ये उदयन सबसे अंतिम शासक था। सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था? अशोक ने कराया था। सुविख्यात सूर्य मंदिर किस स्थान पर निर्मित है? तो ये कोणार्क में है, उड़ीसा में। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो करंट अफेयर्स का है, उस समय प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति थे जब ये पेपर हुआ था। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ये भी करंट का क्वेश्चन था। नीना, ये भी करंट है, ये भी करंट के क्वेश्चन थे। तेलंगाना राज्य आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था। तेलंगाना राज्य जो है वो आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था। जो करंट के क्वेश्चन है उनको हम लोग छोड़ते चलेंगे। वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष कब से कब तक मनाया जाता है? तो 1 से 7 अक्टूबर के बीच वन्य प्राणी सप्ताह मनाया जाता है। पचासवां प्रश्न है, हाल ही में इस स्वतंत्रता दिवस के ठीक पहले कौन सी भारतीय पनडुब्बी नष्ट हो गई थी? तो भी करंट का क्वेश्चन है, ठीक। एन, एन कहाँ की मुद्रा है? एन जो है वो जापान की मुद्रा है। रॉबर्ट केनिगेल की पुस्तक द मैन इन न्यू इन्फिनिटी किसकी जीवनी है? ये श्रीनिवास रामानुजम की जीवनी है। सार्वजनिक क्षेत्र के दो सार्वजनिक क्षेत्र के दो इकाइयों के नाम बताइए जिन्हें भारत संघ सरकार द्वारा फरवरी 2013 में महारत्न, भी करंट का क्वेश्चन है तो देख लीजिएगा, भेल और गेल। अभी इस समय कितनी महारत कंपनियां हैं? 14 महारत कंपनियां हैं। भारत सरकार द्वारा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के लिए आंध्र की गई विशिष्ट पहचान संख्या योजना किस भारत का प्रत्येक नागरिक है। 55वां प्रश्न है, किस शहर में 2020 के ओलंपिक टोक्यो में हुए थे? ये भी करंट का क्वेश्चन था। मधुशाला किसकी रचना है? हरवंश राय बच्चन की है, ये भी करंट का है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पुलिस अकादमी उत्तर प्रदेश में कहाँ है? मुरादाबाद में स्थित है। भारतीय वायुसेना के वर्तमान एयर चीफ मार्शल कौन? ये भी करंट का क्वेश्चन था। उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल, ये भी करंट का क्वेश्चन है।
भारत का राष्ट्रगान जनगण मन की रचना किसने की थी? भारत के राष्ट्रगान जनगण मन की रचना किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। एगमार्क क्या है? खाद्य वस्तुओं के लिए गुणवत्ता आश्वासन की मुहर है। निम्नलिखित में से कौन सा वीरता पुरस्कार है? तो परमवीर चक्र जो है वो वीरता पुरस्कार है। इकबाल सम्मान द्रोणाचार्य खेल से संबंधित है। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। पुस्तक देवदास के लेखक कौन थे? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय थे। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। निम्नलिखित में से वर्ष करंट का क्वेश्चन था। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम एड्स का फुल फॉर्म है। भारतीय रिजर्व बैंक के नए गवर्नर कौन है? रघुराम राजन उस समय थे। गोदान किसकी रचना है? ये मुंशी प्रेमचंद्र की है। ये भी करंट का क्वेश्चन है। एंजेला मार्कल उस समय, ये भी करंट का क्वेश्चन है, जर्मनी की चांसलर थी। सामान्य ज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान, ठीक। 72 देखते हैं क्या है। अक्टूबर 2013 में भारतीय स्टेट बैंक का अध्यक्ष कौन बना? अरुंधति भट्टाचार्य बनी थी। ये भी करंट का क्वेश्चन है। वर्ष 2013 में साहित्य क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार, ये भी करंट का क्वेश्चन है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार निम्नलिखित में से किन कार्यों हेतु प्रदान किया जाता है? तो विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में उल्लेखनीय योगदान हेतु दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। अग्नि 5 क्या है? सतह से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल है। उत्तर प्रदेश में लायन सफारी कहाँ बन रहा है? ये इटावा में बन रहा है। फेल, फे, फेलिन फेलिन क्या है? यह तो एक तूफान आया था। करंट का क्वेश्चन ये भी है। 2013 में बंगाल की खाड़ी में फेलिन तूफान आया था। रुपया, ये भारतीय रुपए का सिंबल है, भारतीय रुपए का। ताज एक्सप्रेस वे किन दो शहरों को जोड़ता है? तो ये आगरा और ग्रेटर नोएडा को जोड़ता है, ताज एक्सप्रेस वे। लॉन टेनिस में किस जोड़ी ने 2013, ये भी करंट का क्वेश्चन था, ठीक। ये सामान्य ज्ञान के प्रश्न थे, 80 प्रश्न थे। इसमें करंट के क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा, बाकी सब आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। आते हैं अब मेंटल एबिलिटी पे, तार्किक क्षमता के प्रश्न देख लेते हैं। रीजनिंग के प्रश्न हैं, ठीक। जल्दी जल्दी करके देख लेंगे किस तरह के प्रश्न आते हैं, आपको ये आइडिया लग जाएगा, ठीक। तो पैटर्न लगभग सेम ही रहता है। इसमें देखिए प्लस का मतलब क्या है? ये प्लस का डिवाइड हो गया है, ये प्लस है, इसको डिवाइड कर लीजिए, ठीक। और ये डिवाइड का क्या हो गया है? ये प्लस हो गया है। और माइनस जो है वो ये इंटू हो गया, और ये माइनस हो गया है, ठीक। तो बॉड मास लगाएंगे इसमें, 9 इसका आंसर आएगा। पहले इसको डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, प्लस 15 माइनस 2 कर देंगे यहाँ पे तो ये 13 आ जाएगा। और ये माइनस हो गया, इधर इंटू हो गया। इंटू कितना है? ये हो जाएगा इंटू 5। एक सेकेंड, ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे करिएगा तो ये 48 हो गया, और प्लस जो है वो डिवाइड हो गया है ना। डिवाइड करना है किससे? इसको डिवाइड कर दीजिए आप 12 से। फिर स्लैश का मतलब क्या हो गया? प्लस हो गया है, प्लस 15, ठीक। स्टार ये माइनस हो गया है, -2 हो जाएगा, और जो माइनस है वो इंटू हो गया है, कितना? 5 हो गया है। तो इसको जब डिवाइड कर लेंगे 4 आ जाएगा, ये प्लस 15, और 5 2 जा 10 माइनस कर देंगे तो 15 माइनस 10 ये कितना आ जाएगा? 5, और ये 4 मिला के आपका 9 आंसर हो जाएगा, ठीक। सी पार्ट सही हो जाएगा 81 का। सी पार्ट विषम विकल्प चुनिए तो ये एडमिरल होगा। ये सब क्या थल सेना के अधिकारी हैं, और ये जल सेना नौसेना के अधिकारी एडमिरल। एटी टू देखते हैं। इसमें 6 लोग हैं, ठीक। ये फिगर मैंने पहले से बना दिया, थोड़ा जल्दी हो जाए। ये 6 लोग बैठे ए बी सी डी ई करके, इधर सेंटर की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। तो इसमें दिया हुआ है कैसे बैठे। एफ ए के दूसरे बाईं ओर है, एफ जो है ए के बाईं ओर दूसरे पे है, बी ए से दूसरे ये
दाईं ओर बी जो है दाईं ओर दूसरे पे है, और ए डी का, ठीक, जब आप बनाइएगा तो अपने आप को मान लीजिएगा ना कि सेंटर की तरफ मुंह करके बैठे हैं, तो आपका लेफ्ट आपका लेफ्ट, आपका राइट आपका राइट, तो उसी हिसाब से लेफ्ट राइट सेट कर लीजिएगा अपने हिसाब से। और सी एफ और बी के बीच में बैठा हुआ है, तो सी जो है एफ और बी के, सी एफ और बी के बीच में बैठा हुआ है। ए का बाएं ये ई है और दाएं डी है। हाँ, तो एफ का पड़ोसी पूछा है, एफ के पड़ोसी जो ई और सी हो जाएंगे, एफ के पड़ोसी ई हो गए और सी ना, दाहिने ई बाएं सी। फिर है 84 है, इसमें देखिएगा पूछा है ये जो मिसिंग नंबर है क्या होगा। ठीक, यहाँ पे देखिएगा 5 3 कितना हुआ 8, 8 का स्क्वायर 64, फिर 5 4 9 हुआ, 9 का स्क्वायर करेंगे 81, और ये 6 हुआ, 6 का स्क्वायर 36, ये कितना होगा 10, तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आ जाएगा ना, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसमें दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए इस पूरे को पढ़ना है कि ए बी सी डी और ई सभी के पास 9 गोलियां हैं कंचे की, बी 2 गोलियां डी को देता है जो एक गोली ई को दे देता है। ठीक, सी 5 गोलियां ई को देता है जो 2 गोली ए को दे देता है, सी 2 गोलियां, इसको आप पढ़िएगा। ठीक, थोड़ा टाइम लगेगा इसलिए हम इसको कर नहीं रहे, इसका आसान आसान प्रश्न है ये, 12 आ जाएगा, इसका डी पार्ट आएगा 12। ठीक, इसको देख लेते हैं 86 क्या है। राहुल की माँ इकलौती पुत्री है मोनिका के पिता की, मोनिका के पति राहुल के क्या लगते हैं। राहुल पे देख लीजिएगा, राहुल है, राहुल की माँ इकलौती पुत्री है, ये राहुल की माँ हो गई, मान लीजिए एम है, इकलौती पुत्री है अपने माँ बाप की, कौन, राहुल की माँ जो है, हिंदी में लिख देते हैं माँ। ठीक, मोनिका के, राहुल की माँ इकलौती पुत्री है मोनिका के पिता की, जो मोनिका है, ठीक, मोनिका के पिता की ये इकलौती पुत्री है, कौन, राहुल की माँ। मोनिका के पति राहुल के क्या लगते हैं, तो जो मोनिका के पति होंगे, इनके पति, ठीक, इनके पति जो होंगे, इनके पति पूछ रही है मोनिका के पति राहुल के क्या लगेंगे, राहुल के क्या लगेंगे, तो इनके क्या लगेंगे, पिता ही लगे, जब इनके क्या है, ये इनकी माँ है तो इनके पिता हो जाएंगे। ठीक, क्या लगेंगे, पिता, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। 87 है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर सही शब्द का चयन करें। पेन कविता है, पेन से कविता लिखते हैं, ये सूर्य नहीं होगा, यहाँ पे सुई होना चाहिए ना, सुई का संबंध दर्जी से हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ये फिगर दिया है, देखिए इसमें कितना, 1 2 3 4, चार क्या है, चार इसमें ट्रायंगल है, चार ट्रायंगल है, उसके बाद फिर एक कम हुआ, तीन क्या हुए, स्क्वायर, मतलब साइड बढ़ रही, साइड एक बढ़ रही है, और नंबर ऑफ फिगर जो है वो एक कम हो रहे हैं। ठीक, पहले कितने थे, चार थे, चार के बाद तीन हुआ, तीन के बाद दो हुआ, तो अब एक होगा। ठीक, ट्रायंगल का क्या हुआ, स्क्वायर हुआ, स्क्वायर का पेंटागन, तो इस बार क्या होगा, हेक्सागन होगा ना, मतलब 6 साइड वाली, तो 6 साइड क्या है, यही है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 88 के बाद 89 है, बी की माँ ए है, ए का बेटा सी है, ई का डी भाई है और बी की बेटी ई है, तो बताइए डी की दादी कौन होगी, तो डी की दादी ये होंगी, इसको देख लीजिएगा। कह रहा है कि बी की माँ ए है ना, ये बी है, इसकी माँ जो है ए है। ठीक, बी की माँ ए है, ए का बेटा सी है, ए का जो बेटा होगा, ए का बेटा सी है, और ई का डी भाई है, ई और डी भाई है, बी की बेटी ई है, ये बी की जो बेटी है, बी की बेटी कौन है, ई है, और ई का डी जो है भाई है, मतलब ई और डी जो है इन दोनों की माँ कौन हो गई, बी की माँ ए है, ये पिता हो गए।
ना, इन दोनों के क्या हो गए, पिता हो गए। और बी की बेटी ई है, तो बताइए डी की दादी या नानी कौन होगी। तो ए, ये जो होगी, ठीक, ये इनकी माँ थी, इनकी माँ ये थी, तो इनकी दादी कौन हुई, डी और ए की दादी ए हुई ना, डी और ए की दादी कौन हुए, ए हो गए। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। 91 क्या है, 90 विक्ट्री, ठीक, इसमें देखिएगा +2 सब में हुआ है ना, +2 ठीक, +2 सब में कर दिया गया है। वी का वाई हो गया है, यू बी छोड़ के आई, जे के छोड़ के एल ना, सी डी ई छोड़ के एफ हो गया है। तो +2 दो दो छोड़ के और करिएगा तो आप ये बी आ जाएगा। पी को 6, जे को 4, एल को 8 और एम को 24 लिखते हैं। यहाँ पे एम को 24 लिखे हैं, एम क्या है 24 है, और जे जो है 8 है, और एल जो है, एक सेकेंड, जे जे 4 है। एम 24 है, एम को लिखिए 24, जे जो है 4 है, इंटू 4, और डिवाइडेड बाई एल, एल जो है 8 है, डिवाइडेड बाई 8, और प्लस जे, जे जो है 4 है, +4। तो इसको जब सॉल्व करेंगे, ठीक, तो ये 8 से डिवाइड है ना, 8 से डिवाइड है, ये डिवाइड है, तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, इसको करेंगे ये 12 आ जाएगा, और 12 + 4 बचेगा, ये कितना आ जाएगा 16 आंसर आ जाएगा ना। इन प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से बेमेल खोजें। तो सोक्रेट्स जो है ये बेमेल है। 93 है, 4 5, इसमें मिसिंग नंबर फाइंड करना है ना, मिसिंग नंबर इसमें निकालना है, देख लेते हैं, मिसिंग नंबर निकालना है। यहाँ पे देखिएगा 4 5 जा ये 20 है ना, और 7 6 जा 42, 7 8 जा 56, तो 56 आंसर हो जाएगा। 94 यदि वर्ष की 10 जनवरी को बृहस्पतिवार था, तो उसी वर्ष की पहली मार्च को क्या होगा, ठीक, उसी वर्ष गैर लीप वर्ष है ये, तो 10 जनवरी को क्या था, बृहस्पतिवार, तो 21 दिन इसमें बचेगा ना, और गैर लीप वर्ष है तो 28 हो गया, और पहली मार्च को बताना है हमको ना, तो कितने दिन हो गए, 49 डेज हो गए, ठीक। फिर इसमें देखिएगा 10 को है, तो फिर 17 को क्या होगा, 10 के बाद 17 को भी बृहस्पतिवार होगा, 17 के बाद 24 जनवरी को भी क्या होगा, बृहस्पतिवार होगा, 24 के बाद फिर 31 को भी बृहस्पतिवार होगा, फिर 7 फरवरी को भी बृहस्पतिवार होगा, 14 फरवरी को भी बृहस्पतिवार होगा, 21 को भी बृहस्पतिवार होगा, और 28 को भी क्या बृहस्पतिवार होगा ना। तो बृहस्पतिवार फिर 1 मार्च को क्या हो जाएगा, शुक्रवार, 1 मार्च को शुक्रवार हो जाएगा। 95 देखते हैं, 95 है, ठीक है, इसमें से देखिएगा ये जो अंदर का फिगर है, ये निकाल के बाहर कर दिए है ना, सर्कल से बाहर इसको निकाल दिए हैं, तो इसी तरह स्क्वायर से जब इस सर्कल को बाहर कर देंगे तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 96 है, इसमें जो डायगोनल है इनका जब डिफरेंस निकालेंगे ना, तो एक पैटर्न बनेगा, इसमें 1 का आ रहा है, और इधर 3 का आ रहा है, इनका इनका 11 आ रहा है, तो यहाँ बीच में 5 का डिफरेंस आना चाहिए ना, कितना, 5 का डिफरेंस, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। विषम को ढूंढिए। 97 क्या है, कोहिमा, ईटानगर, शिलोंग और मिजोरम। मिजोरम क्या है, एक राज्य है, बाकी ये सारी राजधानियां है ना, ये सारी राजधानियां हैं, तो विषम कौन हो गया, डी पार्ट हो गया विषम। 98 है, यदि ए जमा, ठीक,
ए को क्या है प्लस किया है, यहाँ पे लिख लीजिएगा ये 4 है, ये प्लस हो गया 3, बी माइनस है और -3 हो गया, ए जो है अच्छा ए बी और ए है ही इसमें, ए जो है फिर प्लस है +2, ठीक। तो ये -3 +3 कैंसिल हो जाएगा, 4 + 2 6 आंसर आ जाएगा। 99 देखते हैं। यदि 4 अक्षर संख्या समूह दिए गए हैं, 4 में से किसी 3 किसी प्रकार समान है, 4 समूह एक जो है वो समान नहीं है, ठीक। तो इसमें देखिएगा ये LMYZ ना, पास के शब्द हैं, LMYZ, DEQR, और इसमें भी होना चाहिए था OPBA, तो ये गलत हो गया ना, यहाँ पे P होता तो सही होता। बाकी H देखिएगा HIUB, ठीक। तो ऑप्शन इसका सी सही हो गया। 100 है, एक कैमरे में हमेशा क्या होगा लेंस होगा। X और Y दोनों Z के बच्चे हैं, देख लेते हैं इसको 101 को। X और Y जो है वो Z के बच्चे हैं, ये Z है, इसके 2 बच्चे हैं, कौन है X और Y है। यदि Z X का पिता है, Z जो है वो X का पिता है, मतलब ये मेल है ना, X का पिता है, परंतु Y Z का पुत्र नहीं है, तो Y जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा पुत्री हो जाएगा ना, इन्हीं के बच्चे हैं तो ये पुत्री हो गई, Z का पुत्र नहीं है, तो Y और Z में क्या संबंध है, तो पुत्री और पिता का हो जाएगा ना, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। प्लस तथा भाग को तथा 2 आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरणों में से कौन सा सत्य है। यदि प्लस तथा भाग को तथा 2 और 4 को आपस में बदल दिया जाए ना, प्लस को क्या डिवाइड में कर दें, इसको ये क्या हो जाए ये डिवाइड हो जाए और ये प्लस हो जाए, ठीक। और 2 को क्या करना है, ये 2 को 4 कर देना है और 4 को 2 कर देना है, ठीक। तो यहाँ पे क्या आएगा, इसको जब डिवाइड करेंगे तो 1/2 आएगा और 1/2 + 3, तो 4 तो आएगा नहीं। इसमें देखेंगे 2 को क्या कर दिए 4 कर दिए हैं ना, प्लस को डिवाइड कर दिए हैं, 4 को 2 कर दिए हैं और डिवाइड को प्लस कर दिए हैं 6। तो अब 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, और 2 + 6 जो है वो 8 आ गया, तो ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा। 103 है, आकाश को काला कहा जाए, काला को जल कहा जाए, जल को हरा कहा जाए, हरा को बादल कहा जाए, बादल को नीला कहा जाए, नीला को जमीन कहा जाए और जमीन को लाल कहा जाए, तो मछलियाँ कहाँ रहेंगी, ठीक। मछलियाँ जल में रहेंगी। अब इसमें से देख लीजिए कि जल को क्या कहा जा रहा है, जल को हरा कहा जा रहा है, तो ऑप्शन भी सही हो जाएगा। मनुष्य चलता है, मछली तैरती है, ऑप्शन ए सही हो गया। 105 है, दिए गए शब्दों में से वह शब्द चुनिए जो क्लासिफिकेशन के अक्षरों से नहीं बन सकता है। फिकेशन बन जाएगा, फिकेशन में नेशन आपका नहीं बनेगा, देखिए इसमें 2 बार एन है और इस पूरे में केवल एक ही एन है ना, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा चित्र भवन लंबा और आदमी से संबंध है, ठीक। तो अंदर तो कोई किसी के है नहीं, ठीक। तो अंदर कोई किसी के है नहीं, तो ये तीनों हो ही नहीं सकते, फिर ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा ना। 7वां, विषम ढूंढना, पेट्रोल, कोयला और ज्वार भाटा, इन सबसे क्या एनर्जी हमको मिलती है, एनर्जी के सारे स्रोत हैं, लेकिन डी जो है वो एनर्जी का स्रोत नहीं है मिट्टी। अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थान पर श्रृंखला रखने से भर जाएगा, जब इसको आप भरेंगे, ठीक। ए बी, ए है, एन है और फिर डी है, ए है ना, तो ये आपका एक पैटर्न बन जाएगा। राम और श्याम सुबह के वक्त एक दूसरे को आमने सामने खड़े होकर देखते हैं, तो ये राम हो गए, ये श्याम हो गए, दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हैं, जिससे राम की छाया श्याम की दाहिनी ओर बन रही थी, ठीक। ऐसे खड़े होंगे, ऐसे खड़े हैं, ये कह रहा है आमने सामने खड़े हैं और जिससे राम की छाया श्याम की दाहिनी ओर बन रही है, ये अगर राम है ये श्याम है,
तो राम की जो छाया है श्याम की दाहिनी ओर बन रही है। राम की छाया श्याम की दाहिनी ओर बन रही है। ठीक। श्याम किस दिशा में देख रहा था? ठीक, तो श्याम दक्षिण, ऊपर नीचे ही आएगा, श्याम दक्षिण। ये जैसे पहले फिगर बना था वैसे ही बनेगा। यहाँ पे श्याम होगा, यहाँ पे राम होगा। ठीक। 109 है, एक जूते में हमेशा क्या होगा? सोल होगा। ठीक है। बिना फीता का भी हो सकता है, बिना चमड़ा का भी जूता हो सकता है, जी बिना जीप के भी जूता हो सकता है, लेकिन बिना सोल का नहीं हो सकता। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 111 है। ठीक। कौन सा वर्ग पति पत्नी और परिवार? ठीक, पति पत्नी परिवार के अंदर आते हैं ना, पति होंगे पत्नी होंगे और ये जो क्या परिवार में होते हैं। तो ऑप्शन सी आपका सही हो गया। यदि बीता हुआ परसों शनिवार था तो आने वाला परसों कौन सा होगा? ठीक, मान लीजिए आज है, एक छोड़ के क्या था? शनिवार था या सैटरडे था। तो आने वाला परसों एक छोड़ के जो इधर वाला होगा, मान लीजिए ये पी है ना, ये कौन सा दिन होगा? ये शनिवार था, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका? बुधवार हो जाएगा, डी। 112। 113 देखते हैं। लखनऊ उत्तर प्रदेश। ठीक, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है। वैसे झारखंड की राजधानी क्या है? रांची है। आप रात को सिनेमा देखकर आ रहे हैं और अचानक आप देखते हैं कि कुछ गुंडे दो लड़कियों का पीछा कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? लड़कियों को घर तक छोड़कर आएंगे। खाली स्थान भरना है इसमें। सी है, जी है, के। सी का एफ हुआ है, के का सी का जी हुआ है ना, तो देख लीजिएगा। डी ई एफ, डी ई एफ, जी एच आई। ठीक, 6 का है, +6 करेंगे तो जी आ जाएगा। जब इसमें +6 करेंगे तो क्या आएगा? एन आएगा। ठीक, एन पहले इसी में है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। थोड़ा मिसप्रिंट है, इसको छोड़ दीजिएगा, क्वेश्चन में मिसप्रिंट है। 119 है, अगर 1 जून को इसमें कह रहा है एक घन है कि एक क्यूब है, उसकी परिधि 3 गुना ज़्यादा है छोटे घन से जिसकी त्रिज्या 2 इंच है, तो बड़े घन की त्रिज्या क्या होगी? ठीक, 3 गुना है तो उसकी त्रिज्या भी क्या हो जाएगी? 3 गुना ज़्यादा हो जाएगी, 6 इंच हो जाएगी बड़े वाले की। 116 है, दी गई श्रृंखला की जगह सही संख्या को चुने। ठीक, 5 है, 41 है, 149 है और 329 है। इसमें 6 का स्क्वायर है ना, स्क्वायर इसमें जुड़ता गया है, 6 का स्क्वायर जुड़ा है। फिर उसके बाद इसमें जुड़ा है 108, 5, 41, 49, 329, 581 होगा इसका। 116 का ए देख लीजिएगा। इसको जब डिफरेंस निकालेंगे तब आ जाएगा ना। इसका डिफरेंस करेंगे, कितना आ रहा है? 36। फिर इनका डिफरेंस निकालेंगे तो 108, और फिर इनका डिफरेंस जब निकालेंगे तो आएगा आपका 0 और 8 और 180 आएगा। ठीक, फिर इनका जब डिफरेंस निकालेंगे तब इसमें हमको ऐड करना होगा 2, ये हो गया 50, 52, 252। ठीक, इसमें जब 252 ऐड करेंगे, ठीक, तो ये आपका 581 आ जाएगा। 120वां है, खाली स्थान को भरो, लोलक की गति आवर्त
ऐसे घड़ी, हाथ घड़ी जो है वो वृत्तीय गति करती है ना, या आवर्तिक गति करती है। घड़ी की जो हाथ की घड़ी होती है वो वृत्तीय गति करती है। अब आंकिक क्षमता है, ठीक। तो जो मैथ्स के क्वेश्चन है उनका अलग से वीडियो बनेगा, ठीक। सारे पेपर का मैथ्स का जो है उसमें टाइम टेकिंग है, तो इसका अलग से एक वीडियो आएगा। बाकी रीजनिंग का, हिंदी का और जो जीएस का है वो आप एक वीडियो में देखते चलेंगे, ठीक। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक। और हमारे चैनल से आप पूरी तरह से जुड़े रहिए। आपको जितने भी मटेरियल मिल सकते हैं परीक्षा से पहले वो सारे प्रोवाइड कराए जाएंगे, चाहे करंट हो, जीएस हो, ठीक। जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो सब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।